आपका हमारे चैनल ज्ञान यू चंद्रा पे स्वागत है। और आज का हम लोग का टॉपिक है मिलर का प्रयोग। मिलर का एक्सपेरिमेंट हमारा टॉपिक है और यह परीक्षा में पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए देखते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए मिलर का प्रयोग समझते हैं। तो देखिए शिकागो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हेराल्ड यूरे, जो हेराल्ड यूरे तथा स्टैनले मिलर ने सन 1953 में जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रयोग किया था। अगर देखो आपसे पूछा जाए कि मिलर ने प्रयोग क्यों किया था, तो मिलर ने जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रयोग किया था। मतलब यानी कि यह जो पृथ्वी पे जीवन है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, उन्होंने आदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले आदि वातावरण की परिस्थितियाँ, जो मतलब पहले समय में स्टार्टिंग में जैसी परिस्थितियाँ रही थी, उन्होंने वैसी परिस्थितियों को प्रयोगशाला में उत्पन्न किया। ठीक, जैसा टेम्परेचर रहा था, जैसा पृथ्वी का क्या था तापमान था, प्रकृति में कैसी ऑक्सीजन थी, क्या नाइट्रोजन थी, वैसा क्या था उन्होंने प्रयोगशाला में उत्पन्न किया। तथा जीवन की उत्पत्ति की प्रयोगशाला में जांच की कि जीवन की उत्पत्ति कैसी हुई थी। मिलर ने एक बड़े फ्लास्क में मीथेन ली थी, हाइड्रोजन ली और अमोनिया। मीथेन का अनुपात था 2, ठीक, मीथेन 2 में ली गई थी, हाइड्रोजन 2 में, अमोनिया 1, ठीक, 2:1 में क्या रेशियो में लिया गया था। ठीक है, रेशियो में ये लिया गया, ठीक है, अनुपात में ली गई। और उसमें क्या किया गया, गैसीय मिश्रण को टंगस्टन के इलेक्ट्रोड द्वारा गर्म किया गया, जिसके माध्यम से यहाँ पर इन्होंने देखिए 60,000 वोल्ट की धारा प्रवाहित की। दूसरे फ्लास्क में जल को उबालकर, ठीक है, उबालकर जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर जो थी H2O बनाई, जिसे एक मुड़ी हुई कांच की नली द्वारा बड़े फ्लास्क में प्रवाहित किया। और प्रयोगशाला में अमीनो अम्ल उत्पन्न करने के लिए स्टैनले मिलर का प्रयोग देखेंगे क्या किया था इन्होंने। तो इन्होंने देखिए क्या किया था। फिर इसके उपरांत दोनों के मिलने से बने मिश्रण को संघनित या कंडेंसर द्वारा ठंडा किया गया। ठंडा मिश्रण को यूं नली में एकत्रित किया गया जो गंदे लाल रंग का द्रव था। इस प्रकार पूरे सप्ताह तक यह प्रयोग किया गया। ठीक है, और प्रयोग द्वारा प्राप्त तरल द्रव का रासायनिक परीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि इसमें ग्लाइसिन, एलेनिन नामक अमीनो अम्ल तथा अन्य जटिल कार्बनिक यौगिक का निर्माण हो गया था। ठीक है, अन्य लोगों ने ठीक इसी प्रकार, ठीक है, अन्य लोगों ने क्या किया, ठीक इसी प्रकार के प्रयोग द्वारा शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारकों, वसा आदि प्राप्त किया। इस प्रयोग एआईओपेरिन के रासायनिक विकास की परिकल्पना का क्या हुआ, सत्यापन हुआ इस परिकल्पना से। ठीक है, तो ये देखिए इन्होंने लिया था, ठीक, ये उपकरण लिए थे इन्होंने। स्पार्क डिस्चार्ज देखिए यहाँ पे गैस जो मीथेन ली थी, और अमोनिया वेपर देखिए वहाँ पे वाटर वेपर है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक, इन गैसों का क्या लिया था, अनुपात लिया था। और यहाँ पर क्या किया था, लोअर चैम्बर रखा हुआ गया था, वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इसका कलेक्शन ट्रैप यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे वाटर वेपर है और 2 वैक्यूम पंप है। ठीक, इलेक्ट्रोड, तो इसमें क्या किया था इन्होंने, पृथ्वी में जैसा टेम्परेचर पहले था, जितनी मात्रा में गैसें थी वो अनुपात लेकर के तब इन्होंने यहाँ पे जीवन की उत्पत्ति पर क्या किया था, प्रयोग किया था। अगर क्लास आपको हमारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।